हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। होप है आप मेरी वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और कुछ ना कुछ जो है वो आप ज़रूर सीख रहे होंगे। देखो स्टूडेंट्स, ये बेसिक सीखने ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तभी आपका सब्जेक्ट में जो है इंटरेस्ट बनने वाला है। तो आप इस वीडियो को छोड़े नहीं, एस्केप ना करें, सारे जो पार्ट हैं इसके वो इसको देखते रहें और कुछ ना कुछ जो है इन छुट्टियों में आप गेन करते रहें। आगे भी हम ये कंटिन्यू जो वो करते रहेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो मेरे पास जो फर्स्ट मैंने टॉपिक लिया है वो है एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन का वायवीय श्वसन जो है इसको हम बोलते हैं। अब देखो इसको क्यों बोलते हैं ऐसा, एरोबिक क्यों बोलते हैं इसको। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो रेस्पिरेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था ना कि रेस्पिरेशन इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड ब्रीथिंग इज अ डिफरेंट प्रोसेस। तो रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? देखो, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। और रेस्पिरेशन आपको पता है दैट इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो एरोबिक रेस्पिरेशन अगर होती है तो ग्लूकोज कैसे टूटता है? देखो, C6H12O6, ये इसकी जो ब्रेक डाउन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इसकी ब्रेक डाउन हमारी बॉडी के अंदर होती है तो ये किस में कन्वर्ट होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। देखो, ये छोटा सा यहाँ पे टॉपिक है, बड़ा बेसिक सा है 7th क्लास में, और ये फिर 10th क्लास में भी आपको ये टॉपिक आता है। तो अगर 7th क्लास में आपका ये बेसिक क्लियर है तो आपको 10th में दिक्कत नहीं होने वाली है। तो ये होगी एरोबिक रेस्पिरेशन। सेकंड आता है हमारा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगी? इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहां पे ऑक्सीजन जो वो नहीं होगी, इस रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होगी। तो इसमें क्या बनेगा? देखो, C6H12O6 इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, यहाँ पे अब्सेंस होगा, तो यहाँ पे क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। यहाँ पे बनता है इथेनॉल बनता है यहाँ पे, ठीक है। और प्लस इसमें क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और प्लस एनर्जी जो है वो बनती है यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। नेक्स्ट जो होगा दैट इज इन द समटाइम क्या होता है कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है जब बॉडी के अंदर, इन द डेफिशिएंसी ऑफ, कमी हो जाती है। और डेफिशिएंसी कब होती है? डेफिशिएंसी कब होती है ऑक्सीजन की? जैसे हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं या हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, तो क्या होता है? हमारे टांगे जो है वो थक जाती हैं, है ना, मसल्स जो है वो थक जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मसल्स के थकने का कारण क्या होता है कि वहाँ पे डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो गई, और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है वो नहीं बन पा रही है। तो उस केस में क्या होता है? C6H12O6 इन द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन में ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, और प्लस एनर्जी देता है। तो ये लैक्टिक एसिड जब हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, तो ये पेन कॉज कर देता है। हमारी टांगें जो है वो थक जाती है, मसल जो है उनका कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या जमा हो जाता है? लैक्टिक एसिड जो है वो जमा हो जाता है। तो ये बेसिक सा डिफरेंस है एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में। क्लियर? नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन। रेस्पिरेटरी ऑर्गन सिंपल सा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में क्या होता है? देखो, रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा है क्या? रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा लंग्स। लंग्स जो है हमारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, और ये आपको पता है कितने हैं?
हमारे बॉडी के अंदर कितने हैं, 2 लंग्स जो होते हैं, 2 लंग्स जो वो होते हैं। इसको डिटेल में फिर हम करेंगे जब ये टॉपिक आएगा। तो इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारे लंग्स होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड में। और उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इनहेल्ड एयर की और एक्सहेल्ड एयर की लंग्स के अंदर जो जाती है। अब देखो यहाँ पे हम मैक्सिमम ये बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको पता है एयर इज़ द कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना। बेसिकली जो मेन मैं बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है और अदर गैसेस भी हैं। तो इनहेल्ड हम जब हम सांस ले रहे हैं, नाक के द्वारा हम सांस लेते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम 21% ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं, है ना। 21% ऑक्सीजन हम अंदर ले जाते हैं और छोड़ते कितनी है वहाँ से, 16.4% ऑक्सीजन जो है वो छोड़ भी देते हैं। और नाइट्रोजन की अगर बात करें 78% ले जाते हैं, लगभग 78% ही हम छोड़ भी देते हैं। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें लगभग 0.04% हम इनहेल्ड करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और इसका 4.4% जो है वो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं, ठीक है। ये लंग्स के अंदर जो वो प्रोसेस जो वो होती है। और कैसे होती है ये आपको अगली वीडियो में हम बताएंगे। सिंपल जो डिफ्यूजन मेथड होता है, मूवमेंट ऑफ फाइन्स और मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ये चलो बाद का टॉपिक है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में हम बाद में करेंगे। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं और इस तरह से इसमें इनहेल्ड और एक्सहेल्ड जो वो एयर का होता है। आगे इसमें क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, थोड़ा हाई लेवल लेंगे उसका। तो 7th में आपको सिर्फ इतना सा आइडिया जो है वो इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट है ब्लड। ब्लड देखो एक फ्लूइड होता है बॉडी के अंदर, और जो ऑक्सीजन होती है, जो ऑक्सीजन होगी या कार्बन डाइऑक्साइड होगी, वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो जाती है बॉडी के, वो थ्रू ब्लड ही जाती है, ठीक है। और कैसे जाती है ये, बेसिकली ये हीमोग्लोबिन के साथ जो वो कंबाइन करती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाकर। अदर मेथड से भी होती है। हीमोग्लोबिन क्या है, देखो हीमोग्लोबिन एक रेड कलर की पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट है जो ब्लड के अंदर होती है, और उसी के कारण हमारा ब्लड भी कैसा होता है, रेड कलर का होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो कई बार हम बोलते हैं ना कि हमारा खून कम हो गया है, 9 ग्राम ही बचा है, 10 ग्राम ही बचा है या 6 ग्राम ही बचा है ना, तो वो बेसिकली ब्लड नहीं होता है, वो बेसिकली क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है वो, ठीक है। ब्लड तो बहुत होता है हमारे अंदर, जो अडल्ट पर्सन है 5 से 6 लीटर के बीच में होता है हमारे अंदर, तो ब्लड नहीं होता, वो ब्लड कम नहीं होता, बल्कि वो HB जो है वो कम होता है, हीमोग्लोबिन जो वो कम होता है। तो इसकी रेंज अगर हम देखें मैन के अंदर अलग है और वुमेन के अंदर जो वो अलग होती है। तो इसमें +-2 होती है मेल के अंदर, और 12 +-2 जो होती है वो फीमेल के अंदर होती है, यानी 10 से 12 के बीच में फीमेल में और 14 से 16 के बीच में मेल में होती है ना। तो ये सब में अलग अलग जो वो हो सकती है। तो 12-13 रेंज जो वो अच्छी रेंज जो वो मानते हैं। अब देखो उसके बाद ब्लड में, ब्लड की मैं बात कर रहा था, तो ब्लड में अदर सेल कौन कौन से होते हैं। ब्लड जो है एक टिश्यू है ना, ब्लड एक टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू हम इसको बोलते हैं, स्योंजीव तक। और इसके अंदर जो सेल होते हैं, क्योंकि आपको पता है ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ठीक है। कोशिकाओं का समूह जो उत्तक बनाता है, तो ब्लड एक जब उत्तक है तो उसके अंदर सेल होंगे। सेल कौन से होते हैं इसमें, RBC होता है इसमें, WBC होता है इसमें, और प्लेटलेट्स जो वो होते हैं। तो RBC क्या होता है, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पसल्स भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है, रेड ब्लड सेल। और WBC को बोलते हैं वाइट ब्लड
सेल, और तीसरे हमारे प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हम कई बार बोलते हैं ना कि सेल कम हो गए हैं, है ना, ये डिसीज़ हम आप सुनते होंगे कि इसके सेल कम हो गए हैं। तो सेल बेसिकली क्या कम होते हैं, ये प्लेटलेट्स जो वो कम होते हैं ना, इनको पट्टिकाणु बोलते हैं हिंदी में। तो ये पट्टिकाणु जो है, ये प्लेटलेट्स जो है ये कम होते हैं ना। इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है आपको पता है 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में ये होती है। तो अगर 1.5 लाख से कम आ जाते हैं तो इसको हम बोल देते हैं कि प्लेटलेट्स जो है वो कम है बॉडी के अंदर। तो ये आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है। आरबीसी का आपको पता है, तो हाँ, हल्का सा इसका जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन का होता है लगभग। डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन का होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा ब्लड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप इसमें सेल होते हैं। हीमोग्लोबिन होता है इसके अंदर, जो ऑक्सीजन को ले जाता है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो है वो ले जाता है। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो हीमोग्लोबिन अगर बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो आपकी बॉडी के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वो फ्लो करती है। तो हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो डिफरेंट सेल्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होने से सेल जो है वो डैमेज होने लग जाते हैं, वो डेड होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ब्लड के बारे में काफ़ी है, इतना सा है। इसको फिर हम हायर क्लासेस में और डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो बेसिक डिफरेंस एक और बता देता हूँ मैं आपको, आर्टरीज और वेन क्या होती हैं। देखो, धमनी और शिराएं इसको हम बोलते हैं। आर्टरी और वेन होती क्या है, देखो बेसिक सा डिफरेंस है। जो हार्ट से, ठीक है, जो हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं, ठीक है, हार्ट से ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ले जाती हैं। ठीक है, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड को ले जाती हैं उसको हम बोलते हैं आर्टरीज। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, आर्टरीज बोलेंगे। और एक कौन सा ब्लड ले जाती हैं, ये ले जाती हैं ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजन वाला, जिसके अंदर ऑक्सीजन होंगे, तो ये होती है आर्टरीज। बेसिक जो डिफरेंस है, आगे और भी है इसमें डिफरेंस। और जो सेकंड है वेन, वेन बेसिकली क्या होती हैं, ये कलेक्ट करती हैं ब्लड को और कहाँ को ले आती हैं, हार्ट को। यानी कि ये उल्टा हो गया इसका, ये डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स होगा, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से लाएंगी ब्लड को, कहाँ को, हार्ट को ले आएंगी। ठीक है, और इसमें वन साइड फ्लो हो, इसलिए इसमें वाल्व भी होते हैं वेन के अंदर। तो डिफरेंट बेसिक सा डिफरेंस यही है, आर्टरी हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ब्लड ले जाती हैं, और वेन जो है वो कौन सा ब्लड लाती हैं, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती हैं, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उस ब्लड को जो है वो वेन्स लाती हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है आर्टरी और वेन के बीच में। नेक्स्ट क्या है, कैपिलरीज है। देखो कैपिलरीज ही क्या होती हैं, ये जो आर्टरी होती हैं, आपने अभी पढ़ी आर्टरी, ये आर्टरी जो होती हैं क्या बनाती हैं, आगे जाकर ये ब्लड वेसल्स बनाती हैं। और ये ब्लड वेसल्स जो होती हैं आर्टरीज, आगे जाकर जब ये टिश्यू में जाती हैं, ठीक है, जब ये टिश्यू में जाती हैं इस तरह से, तो आगे जाकर ये क्या बना देती हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से के नेटवर्क जो वो बना देती हैं, ये छोटी छोटी ट्यूब्स में जो ये डिवाइड हो जाती हैं, इनको हम बोलते हैं कैपिलरीज। जब ये किसी टिश्यू के पास जो वो पहुंचती है तो ये एक नेटवर्क जो वो बना देती हैं आगे जाकर टिश्यू के ऊपर, तो ये इनको हम कैपिलरीज जो वो बोलते हैं। क्लियर। उसके बाद है थोड़ा सा हम बेसिक आपको पता होना चाहिए हार्ट के बारे में भी, कि जो हार्ट होता है हमारा, वो एक तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए हार्ट में कि हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है और ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन होता है, और ये हार्ट जो है एकमात्र ऐसा ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के अंदर जो अपोजिट टू ग्रेविटी काम करता है ना, गुरुत्वाकर्षण बल जो है ना उसके अपोजिट भी ये काम करता है हार्ट।
और हार्ट का जो साइज़ होता है लगभग हमारी मुट्ठी के बराबर होता है। जितना हमारी एक मुट्ठी होती है ना, उतना ही साइज जो है हमारे हार्ट का होता है। तो इसमें बहुत कुछ है जानने के लिए, लेकिन जो मैं बेसिक्स आपको बताऊंगा हार्ट के बारे में, कि एक पंप का काम करता है एक, ठीक है। जैसे एक पंप होता है ना, टुल्लू पंप, जैसे टुल्लू पंप होता है ना, तो वैसा ही हार्ट होता है हमारा। और ये करता क्या है, ये ब्लड का एक फ्लो बनाता है, ब्लड के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। ये ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जब भेजता है ये, तो एक प्रेशर के साथ जो वो भेजता है। ये बेसिक काम है हार्ट का, ठीक है। और इसके जो चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं, ये किस तरह से काम करते हैं, ये जब हम हार्ट के बारे में डिटेल में कभी करेंगे तब आपको मैं करवाऊंगा इसका। तो ये आपने समझना कि एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करने का काम जो है वो करता है। नेक्स्ट बेसिक है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखो हमारा जो होता है वो किडनी होता है। किडनी का बेसिक काम क्या होता है, एक्सक्रीशन करना, ठीक है। ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना, और आप बोल सकते हैं कि यूरिन की फॉर्मेशन करना, ये काम होता है किडनी का। किडनी का बेसिक जो काम होता है ना, वो ब्लड को सिर्फ क्या करना होता है, फिल्टर करना होता है। जैसे एक छन्नी होती है ना, छन्नी, जैसे आटे को हम छानते हैं, है ना, तो वैसा ही हम ब्लड को भी उसको फिल्टर करते हैं, और उस फिल्टर में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। उसको फिर हम यूरिन के द्वारा जो वो निकाल देते हैं बॉडी से। तो यूरिन के द्वारा इसको हम बाहर निकालते हैं। और यूरिन में अगर हम देखें तो 95% जो वो वाटर होता है। यूरिन में 95% वाटर होता है, और 2.5% जो है इसमें यूरिया होता है या यूरिक एसिड होता है, और 2.5% जो है वो यहाँ पे यूरिक एसिड लिखना आपने, यूरिक एसिड होता है, और 2.5% जो वो अदर मटेरियल होते हैं, इसमें अदर सब्सटेंस जो वो होते हैं यूरिन की जो कंपोजिशन है। तो बेसिकली जो किडनी का काम है वो यूरिन की फॉर्मेशन ही है, और यूरिन की फॉर्मेशन मीन्स कि ब्लड से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना है बॉडी से, ठीक है। तो किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं। आपने सिर्फ इतना याद रखना भी इस स्टैंडर्ड पे कि किडनी के अंदर स्मॉल यूनिट होते हैं नेफ्रॉन, जो फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे नेफ्रॉन क्या होते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर किडनी किसी की खराब हो जाती है, किडनी जो अगर किसी की खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं फिर कि इसका क्या किया जा रहा है, डायलाइसिस किया जा रहा है। सुना होगा आपने कि किडनियाँ खराब हैं और डायलाइसिस पे चला हुआ है ये इंसान। तो डायलाइसिस बेसिकली पता क्या होता है, इसमें हम एक तरह से ये जो मशीन होती है ये आर्टिफिशियल किडनी होती है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि एक साइड से ब्लड को निकाला जाता है, जो पेशेंट होता है ना उसके एक हाथ से इस साइड से जो निडल लगेगी वो क्या करेगी, इस साइड से ब्लड को निकालेगी, और उस मशीन के अंदर वो ब्लड जो वो जाएगा, डायलिसिस जो मशीन होती है ना उसके अंदर वो जाएगा, और वहाँ पे उससे क्या कर लिया जाएगा, जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यूरिक एसिड वगैरह होगा, अदर प्रोडक्ट होंगे जो वेस्ट होंगे, वो वहाँ से रिमूव कर दिए जाएंगे, और दूसरी साइड से उस ब्लड को जो है उस पेशेंट में दोबारा से चढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह से जो वेस्ट मटीरियल होते हैं वो उस ब्लड से फिल्टर कर दिए जाते हैं। इसको हम बोलते हैं डायलाइसिस। क्लियर। थोड़ी सी वीडियो हमारी इंटरप्ट हुई थी बीच में। लास्ट टॉपिक है हमारा, लास्ट में बचा है जाइलम और फ्लोएम सेल क्या होते हैं। देखो, जाइलम और फ्लोएम सेल्स जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स के अंदर होते हैं ये। और जाइलम का काम जो होता है दैट इज अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर को ये ट्रांसफर करते हैं एक स्थान से, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। और जो सेकंड है फ्लोएम सेल जो होते हैं ये करते हैं ट्रांसलोकेशन या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, यानी कि भोजन को एक जगह से
दूसरे जगह तक या वन पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाने का काम जो करते हैं वो फिलोम करते हैं। तो यहाँ तक आपको सिर्फ बेसिक इतना पता होना चाहिए कि जाइलम आर रिलेटेड टू वाटर एंड फ्लोम आर रिलेटेड टू फूड। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा और ऐड करें हम तो आपको पता है वाटर का चैनल क्या है। वाटर का चैनल है रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, तो यहाँ से जो पानी ट्रांसफर होगा लीव्स तक वो होगा किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और फिलोम क्या करेंगे, फूड, और फूड की फॉर्मेशन कहाँ होगी, लीफ के अंदर। लीफ से फूड जाएगा स्टेम में, ठीक है, या ब्रांचेस में जाएगा, स्टेम में जाएगा, और फिर जाएगा वो रूट में। ठीक है, तो फिलोम का जो चैनल होगा वो ऊपर से नीचे होगा, जाइलम का जो चैनल होगा वो नीचे से ऊपर को होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको ज़रूर समझें, और छोटे छोटे कंसेप्ट हैं इनको आप ज़रूर जो है वो करें, और इसके जो डिटेल होगी वो हम बाद में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।